स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। सर ईशान शाह ज़ेडएलसी कोऑर्डिनेटर दोबारा आपके लिए हाजिर हैं और इसके अंदर बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज शुरू होने वाली है। कौन सी? 4.3 की क्वेश्चन नंबर 1, 10 नंबर का सवाल सेक्शन सी में बड़ा जबरदस्त चल रहा है। 4.1 से जो आपने सवाल सीख लिए सीक्वेंस से, वहां से आपके फैक्टराइज में सेक्शन सी में सवाल आने वाले हैं और सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए। जो नए बच्चे हैं वो जरूर देखें इसको। 4.2 को भी तमाम सवाल का देखें और हम 4.3 के अंदर आने वाले हैं जिसके अंदर मैं आपको इतनी जबरदस्त टेक्निक दूंगा जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक चीज मैं समझाने वाला हूँ जो आप बड़े कंफ्यूज बच्चे होंगे जिसके अंदर ये प्रॉब्लम होगी, यार ये सवाल तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, कितना आसान होने वाला है, अभी आप इस वीडियो में देख लेंगे। जैसे ही पहला सवाल किया, दूसरे सवाल पे हम जाएंगे। ये सवाल आपके लिए पीस ऑफ केक बन चुका होगा। ठीक है, तो आए इसको स्टार्ट कर दें। अपनी बस बुक अगर है तो खोल लें, नहीं है कोई टेंशन नहीं ना, ले लें। सरेशान है ना, क्यों टेंशन लेते हो, ले लो तो अच्छी बात है। चलो यहाँ जो सवाल के अंदर अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ, तुम फैक्टराइज कर रहे हो, एग्जाम में बैठे हो सपोज, और सवाल आ गया कैसे, देखो अब तुम फैक्टराइज कर रहे हो, ये सवाल आ गया। ओहो सर ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। कुछ नहीं भाई, ये सब आसान होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट हो ना। ज़ेडएलसी यहाँ पे जो ज़ीशान को चैनल में आते हो तो कॉन्सेप्ट के लिए आते हो, तो टेंशन किस बात की लेते हो। जरा मैंने ये सारे सवाल लिखे तुम्हारी बुक से, कितने लिख दिए भाई? 1 से लेके पूरे 6 तक लिख दिए। अगर बुक है तो देख लो, वरना तो यहाँ देख लो। अब इसके अंदर तुम जब फैक्टराइज कर रहे हो, एग्जाम में बैठे देख रहे हो, तुम्हें एक चीज देखनी है, क्या? इस तरह के भयानक सवाल के अंदर क्या देखना है? आसान सी चीज। क्या? देखो अब मैं जो बोल रहा हूँ ना, सुनना, जूम करो जरा। जब भी सवाल आएगा ना, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर होंगे जो एक जैसे होंगे। बताओ, पहले में नजर आ रहा? हाँ सर, x स्क्वायर माइनस 4x बिल्कुल सेम है, बिल्कुल वेरिएबल सेम हो, नंबर सेम हो, साइन सेम हो, पावर सेम हो, सब कुछ सेम होना चाहिए। एक नंबर 2 में देखो क्या सेम है, बताओ। x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x सेम है। हाँ सर ये बात भी सही है। तीसरे में देखो x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x, हाँ भाई ये भी सेम है। तीसरे चौथे में देखो x स्क्वायर माइनस 8x, x स्क्वायर माइनस 8x। पांचवे में देखो x स्क्वायर प्लस 9x, x स्क्वायर प्लस 9x। और छठे में देख लो, क्या खुद बोल दो भाई, बोल दो, शर्म नहीं मारो, बोल दो, चाय पियो और बोल दो, कॉफी पी लो, सर्दियां चल रही वैसे ही, x स्क्वायर माइनस 5। तो ये हो गया हमारा पहला मार्क का हल के सर आपने दे दिया हमें कॉन्सेप्ट, बड़ा जबरदस्त किस्म का। ठीक है जी, अब इसके अंदर आपने क्या करना है, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर देख लो ये सारे सेम हो गए। अब एक काम करना, जब सेम हो जाए तो सेकंड स्टेप याद कर लोगे कॉन्सेप्ट को। अब ये सवाल आ गया, इसके अंदर तुमने करना है काम लेट का। लेट मतलब सपोज करने को कहते हैं, मान लो। लेट मतलब मान लो। क्या मान लो भाई? ये मान लो कि जो भी सेम नंबर थे उनको तुमने लिखना है यहाँ पे ऐसे करके, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। इसके अंदर ये दोनों सेम है ना, ठीक है। इसके अंदर जितने भी सेम है मतलब वो लिख लिया। इसको सपोज कर लेना कोई भी वेरिएबल। तुम्हें सबसे प्यारा कौन सा लगता है वेरिएबल? हाँ टी लगता है, ओके टी लिख लो। बुक वालों ने भी टी दिया, तुम भी टी लिख लो भाई, मर्जी तुम्हारी। एग्जाम्पल में टी है, तुम एक्स रख लो, वाई रख लो। ओहो एक्स नहीं रखना, एक्स तो सवाल में दिया हुआ। एक्स की बजाय जो रखना है, ए रख लो, सी रख लो, वाई रख लो, जेड रख लो, मगर एक्स नहीं रखना। जो रखना रख लो, फिलहाल टी रख लिया। ठीक है जी, टी हो गया। अब क्या करना? अब ये करना है, इस सवाल को दोबारा उदाहरण है मगर ट्रांसफॉर्म करके। जहां जहां ये सेम थे उनकी जगह टी रख दोगे। ये जो लाइन नजर आ रही है इसकी जगह रख दो मैं टी। फिर क्या बचा? -5। ओहो सर इतना आसान था। बताओ ये ब्रैकेट नजर आ रहा है, इस लाइन की जगह क्या रख दूं? टी, क्योंकि सपोज किसके बराबर किया हुआ इसको? टी के। और माइनस का 144 एज इट इज आ गया। हाँ सर थोड़ा समझ में आ गया। जब आप नंबर 2 करवाएंगे तो और समझ में आ जाएगा। क्या करा? इस x स्क्वायर माइनस 4x की जगह हमने सपोज कर लिया टी, और ये हमने उड़ा दी, इनको मार दिया, और इनकी जगह हमने ले आए घर में नया टी वी हाई पे बारे। तो आगे टी माइनस 5, टी माइनस 12 हो गया। अब क्या करें सर? अब समझ में नहीं आता भाई, दोनों के दरमियान क्या है? ब्रैकेट है, कोई साइन नहीं है, तो क्या हो रहा है? दोनों आपस में, दोनों हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, दोनों हो रहे हैं मल्टी। ठीक है जी, कोई मल्टीप्लाई नहीं है, साइन नहीं है, ब्रैकेट है, कुछ साइन नहीं है प्लस माइनस की, तो दोनों ब्रैकेट क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है स्टूडेंट? पहले ब्रैकेट की, कहीं लिख लो साइड में, पहले ब्रैकेट की पहली वैल्यू लिख देंगे, हो गया, याद रख पहली वैल्यू ये टी आ गई। सेकंड ब्रैकेट की पूरी ब्रैकेट एज इट इज छाप देंगे, कॉपी कर देंगे, कर दोगे? एक काम हो गया। मल्टीप्लाई का तरीका बता रहा हूं, हमेशा ऐसे ही करना है, चाहे फर्स्ट ईयर की मैथ करो या ग्रेजुएशन की करो। फिर पहले ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू साइन के साथ एज इट इज लिख दोगे, -5 आ गया। फिर पूरा ब्रैकेट एज इट इज लिख दोगे। सर ये तो बड़ा आसान हो गया, याद हो गया मैं तो। और 144 को भाई सोतेला है, इसको साइड में रखना है, इसको अपनी खानदान के अंदर मत लाओ। अच्छा जी बताओ, अब ये टी दोनों से क्या हो रहा है? लड़ेगा या मल्टीप्लाई होगा? हाँ जी लड़ेगा भी और मल्टीप्लाई भी होगा। करा लो, टी और टी क्या हो गया? टी स्क्वायर। ठीक है जी, टी को 12 से करवा लो, माइनस का 12 टी हो गया। टी के आगे कुछ नहीं तो प्लस मान लो, प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया 12 टी। माइनस प्लस माइनस 5 टी हो गए 5 टी, माइनस माइनस प्लस 5 12 हो गए 60 माइनस 144। ठीक है जी, अब टी स्क्वायर जैसा कोई नहीं है, ये तो बोलेगा भाई कोई मेरे टक्कर का नहीं है। टी और टी एक जैसे, तो 12 और 5 माइनस माइनस प्लस होते हैं,
12 और 5 हो गए 17 टी। ठीक है जी, और ये दोनों को माइनस करवा लो, माइनस प्लस माइनस होगा, ये हो गए 84। ठीक है जी, माइनस कैलकुलेटर से करा लीजिएगा। अब ये होने के बाद हम क्या करें सर, ये तो बढ़िया हो गई आसान बात है, क्या सर हम इन बाकी सवाल में भी ऐसे ही करेंगे? हाँ भाई, सब में ऐसे ही करना है, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। मजा आ गया, फैक्टराइज आसान हो गई, अब तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं। जब से चैनल दिशान इन्फो में आओगे तो आसान तो होगा ना इंशाल्लाह ताला। अब आए आगे, अब इसका हमने क्या करना है, चेक करना है मिड टर्म ब्रेक, वही 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स किए थे, वही आ गई बात। अब ये सारा भूल जाओ, यहाँ आ जाओ। पर 3 टर्म है, इसका प्रोडक्ट स्क्वायर बन रहा है, यस सर। इसका 84 का नहीं सर, 84 का नहीं बनता, नहीं बनता ना भाई। 9 9 से क्या होता है, 81 होते हैं ना, 81 होते हैं। 84 का तो ब्रेक होता ही नहीं, 7 7 49 होते, कोई होता ही नहीं। 7 49 हो गए, 8 64 हो गए, 84 का ब्रेक नहीं होता। जिन्होंने नहीं पढ़ा ब्रेक का वो 4.1 देखें और 4.2 देखें। अगर उनको बड़े जबरदस्त मेहनत करनी है, फैक्टराइज अच्छी करनी है, वो जरूर देखें उसको। ये सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, वो जरूर देख लीजिएगा छोटी छोटी सी वीडियो में। अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेंगे क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, 84 हो गया। अब 84 का हम निकालते हैं एलसीएम, क्योंकि हम मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। तो मैंने कहा था जब परफेक्ट स्क्वायर दो टर्म का ना बने, तो जब दो टर्म का नहीं बनता तो मिडिल टर्म ब्रेक से करते हैं। और मिडिल टर्म ब्रेक का उसूल क्या होता है, फर्स्ट टर्म की जो पहला नंबर है वो 1 है, कुछ ना हो तो, और लास्ट टर्म 84 है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 84 1 जा 84 हो गया। ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट जरूर देख लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ आ 2 4 जा 8 हो गए, 2 2 जा 4 हो गए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। मुझे क्या चाहिए, 17 चाहिए। तो कुछ ऐसा जादू चलाओ बेटा, माइनस का 17 आ जाए। पहले क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई करा के चेक करते हैं कि 17 के दो फैक्टर बनाने के लिए। चलो कुछ कोशिश करते हैं। अच्छा जी, 17 लाने, 2 2 जा ये 4 हो गए। अच्छा जी, और 7, ठीक है ना, 2 2 जा 4, पहली बारी में ही आ गया भाई, मुबारक हो। 2 2 जा 4 हो गए, 3 7 जा 21 हो गए। क्या चाहिए, माइनस का 17 चाहिए। बड़े को माइनस दो, छोटे को प्लस दो, माइनस प्लस माइनस, 21 में से 4 गए, 17 हो गए। 21 को ऊपर रखो, नीचे रखो, कोई टेंशन नहीं है, तुम रफ कर रहे हो। साइन बड़े की आ गई, मुझे माइनस का 17 चाहिए था, याद आ गया हो। जिन्होंने 4.2 आराम से देखी है उनको देखना है। देखिए सीक्वेंस तो आपको चलना पड़ेगा। अगर आप पीछे पीछे एक्सरसाइज छोड़ छोड़ के स्किप करके पढ़ते हुए आ रहे थे, प्रॉब्लम तो आएगी ना। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि नई वीडियो के अंदर भी पुराना कुछ ना कुछ डाल दूं। अब नई के अंदर पुराना डालूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आपने क्या करना है, पिछली वीडियो को देखना पड़ेगा। यानी 4.2 को कंप्लीट देख लें आप, तो 4.1 को पूरा देख लें, फैक्टराइज अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, टी स्क्वायर इज आ गया, माइनस का 84 ये अपनी जगह आ गया। इस 17 की जगह क्या लिख दूंगा बेटा, माइनस का ये 21 आ गया और प्लस का ये 4 आ गया। टी इसके अंदर मौजूद है, तो मिड टर्म के साथ दोनों के साथ जो इसके फैक्टर्स हैं, दोनों का वेरिएबल टी है, तो टी लगा देंगे। अब इसके अंदर 4 टर्म हो गई, दो दो का कॉमन निकलता है। इसके अंदर टी कॉमन है बेटा, टी आ गया, एक टी अंदर रह गया, 21 अंदर रह गया। ठीक है, कॉमन हमने सीखा हुआ है। 4 और 84 के अंदर कॉमन निकाल लेते हैं 4 को, तो टी रह गया, प्लस माइनस माइनस हो गए। 4 21 होते हैं 84, चेक कर लेना कैलकुलेटर से। ठीक है जी, ये हो गया। ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, ब्रैकेट सेम होते तो हम उसको एक बार लिख लेते हैं, याद रखना, लिख दिया। और जो बाहर घूम रहे होते हैं इन दोनों को एक जगह पे लिख दिया जाता है। अच्छा जी, एक चीज तो हम भूल गए, अच्छा नहीं भूले, कुछ भी नहीं भूले। ठीक है, टी माइनस 21 हो गया और टी प्लस का 4 हो गया। अब है बड़ी काम की बात, जो टर्निंग आ रहा है, रॉन्ग टर्न मत लेना। रॉन्ग टर्न जाओगे आदमपुर मिलेंगे, जरा ध्यान रखना मेरी बात को। अब ये आने के बाद सर क्या करें, नहीं समझ में आता। अरे इतना आसान तो है मेरे भाई, बताओ बताओ बताओ। टी की जगह x² - 4x है, ये टी है, इस टी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, आम रख दूं? नहीं ना, क्या रखूं, टी की जगह क्या रखूं बताओ? टी की जगह x² - 4x रख देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ स्टेप होने का क्या बोलोगे, तो नहीं याद रख लो। यहाँ आने का मल्टीप्लाई कराने के बाद तुमने तीसरा काम नहीं करना, तुमने क्या करना है, टी को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो टी की जगह मैं रखने जा रहा हूँ x² - 4x। इस टी की जगह आ गया, ये दोनों आ गए, फिर कौन है माइनस का 21, ये माइनस का 21 आ गया। ठीक है जी, यहाँ पर भी आ जाओ, टी की जगह x² - 4x और कौन है प्लस का 4, ये प्लस का 4 आ गया। ठीक है जी, हाँ सर ये तो बड़ा आसान हो गया। दोबारा से हमने टर्न ले लिया, पहले टर्न लिया था ये x² - 4x की जगह टी रखा था, फिर टी रखने का दोबारा से x² - 4x रख लेंगे। ये काम सारे सवाल में करना एग्जाम में, जब भी ये सेम वाले आ जाएं, सेम वाले आ जाएं, ये टेक्निक याद रखना। अब क्या करें सर, अभी तो करना है दोबारा वही काम जो 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स में किया था, वो करा था मिड टर्म ब्रेक। क्यों भाई, चेक तो करो, बताओ। ये अलग, ये अलग, इसके अंदर 3 टर्म है। 21 का ब्रेक नहीं होता, नहीं होता, तो मिड टर्म ब्रेक लगेगा, यस सर। 4 का ब्रेक होता है, इसका भी ब्रेक होता है, x² का मिड टर्म होगा नहीं होगा, इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है ना बेटा, क्या करना है, इन दोनों के अंदर टेंशन नहीं लेना, बस क्या बोला, मिड टर्म से सॉल्व कर देना, बस कुछ काम नहीं करना है तुमने। क्या करना है, हमेशा मिड टर्म से सॉल्व कर देना। ठीक है जी,
अच्छा जी, अब मिड टर्म का रूल तो हम सारे जानते ही हैं। 1 21 जा 21 आ गए, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, इधर आ जाओ 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इसका ब्रेक आया 3 और 7। ठीक है, क्या चाहिए माइनस का 4, तो इसको माइनस दे दो, इसको प्लस दे दो, तो ये हो गए माइनस के 4 हो गए। ठीक है, इधर आ जाओ 2 2 जा 4 है, तो 2 और 2 हो गए, मुझे किसका चाहिए माइनस का 4, तो माइनस 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 के 4 हो गए, दोनों के ब्रेक हो गए। पहली टर्म एज इट इज लिखो स्टूडेंट, एक्स जूम कर लोगे नजर ना आ रहा हो तो माइनस का 21 एज इट इज आगे इसको ब्रैकेट में रखा। अच्छा माइनस 4x थे, उसके क्या थे 2 और 2 थे, नहीं 4x वाले के कौन ये थे, प्लस के 3x और माइनस के ये 7x। ठीक है, 3 को पहले रखो या 7 को, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर आ जाओ एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 4, ये 2 और 2 दोनों रख दिए, वेरिएबल जो x होता है वो हमने एज इट इज रख दिया। ठीक है जी, अब आ जाए इनके हम कॉमन की तरफ, थोड़ा सा मैं चाहता हूं इसको मिटाना पड़े, पर मैं इसको कोशिश करता हूं, अगर ज्यादा कंजेस्टेड हुआ तो मैं इसको मिटा दूंगा। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब करना है इन दोनों का ब्रैकेट कॉमन निकाल दो, इसमें क्या कॉमन है x और इसमें क्या है x, x कॉमन आ गया, x बच गया, प्लस का 3 आ गया, 7 और 21 में 7 कॉमन है, साइन एज इट इज आ गई, 7 1 जा 7 हो गए, x आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 3 जा 21, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, एक दफा लिख लिया। ठीक है, वही पुराना काम, और ये x माइनस 7 को अलग कर लिए, कर्ली ब्रैकेट डाल देता हूं ताकि आपको सेपरेट नजर आए, आप एग्जाम में डाल दीजिएगा। इधर आ जाए, इन दोनों में दो दो का कॉमन निकालें, इन दोनों में x कॉमन आ गया, एक x अंदर रह गया, माइनस का 2 आ गया, थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं मैं, एक डालनी होगी मुझको। अच्छा जी, दोनों में x कॉमन आ गया, एक x रह गया, और ये माइनस का 2, यहाँ पे क्या कॉमन है माइनस का 2 आ गया, और ये x हो गया, माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 हो गए, ब्रैकेट दोनों क्या हो गए सेम हो गए, कर्ली ब्रैकेट डाल दें। जो ब्रैकेट सेम हो गए स्टूडेंट उनको एक जगह लिखना है, x माइनस 2, अभी मैं पेन में इंक डाल दूंगा, थोड़ा इंक कम हो गई है, थोड़ा टाइम शॉर्ट है, ये x माइनस 2 ये आ गए, और ये दोनों जो बाहर घूम रहे थे ये आ गए। ठीक है जी, यहाँ तक हम पहुंच गए, ये हमारा हो यहाँ तक पहुंचने के बाद। अब देखो ये आंसर तो हो जाता है, लेकिन देखो अगर कॉन्सेप्चुअल पढ़ लो तो पता है हर चीज कॉन्सेप्चुअल होनी चाहिए, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो एज इट इज आ गया। उस ब्रैकेट का जरा गौर करो क्या कर सकते हो, पॉज करो और सोचो क्या हो सकता है। कर्ली ब्रैकेट तो खैर रिमूव कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x माइनस 2 दोनों के दरमियान क्या है ब्रैकेट है, कोई मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि दोनों ब्रैकेट क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। याद करो अगर ये x लिखा हुआ है और ये x लिखा हुआ है, या फिर अगर मल्टीप्लाई हटा दूं, ये भी x है और ये भी x है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा x स्क्वायर हो जाता है, याद आया बिल्कुल। तो इस तरह से x माइनस 2 पावर 1, x माइनस 2 पावर 1 दोनों क्या हो रहा है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर की हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो x माइनस 2 मैंने एज इट लिखा और पावर की 1 और 1 2, दिस इज आवर आंसर। आई बात समझ में? आई नंबर 2 की तरफ स्टूडेंट आए, जरा नंबर 2 की तरफ आते हैं। बड़ा जबरदस्त सवाल, देखिए इसके अंदर बस ध्यान में क्या रख लें बेटा, देखिए इस सवाल को भी और कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और एक्स स्क्वायर प्लस 5x, देखिए वही चीज आ गई। तो अब इसको हम क्या सपोज कर लेंगे बेटा, ये हमने यहाँ पे हेयर लिखा और लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, ठीक है। ठीक है, तो आपने अब इसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर 5x की जगह क्या लिख दिया बेटा, t डाल दिया। यहाँ और कीजिएगा, इसकी जगह मैं t लिख दूंगा, ये प्लस 6, ये प्लस 6 ये आ गए, इसकी जगह लिख दूंगा मैं t लिख दूंगा प्लस 4, ये प्लस 4 आ गया, और इसकी जगह ये t आ गया। ठीक है, वही पुराना काम किया। अब दोनों ब्रैकेट है, दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो क्या हो रहे होते हैं मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। अच्छा जी, अब मल्टीप्लाई का तरीका क्या था, पहली ब्रैकेट की पहली वैल्यू को लिख देंगे और पहले पूरा ब्रैकेट जो सेकंड वाला है वो लिख देंगे, फिर पहले ब्रैकेट की साइन के साथ दूसरी वैल्यू 6 लिख दिया और पूरा ब्रैकेट दोबारा लिख देंगे। ये फॉर्मेट आपको ऑलरेडी याद होना चाहिए, और नहीं है तो मैं देख लीजिए, पहले ब्रैकेट की पहली वैल्यू, पूरा ब्रैकेट दूसरा वाला लिख देते हैं, इससे पहली ब्रैकेट की साइन के साथ वैल्यू, फिर पूरा ब्रैकेट एज इट इज लिख देते हैं -3, फिर t को t से मल्टीप्लाई करा लें, t स्क्वायर हो गया, t को 4 से करा लें 40 हो गया, 6 को t से करवा लें 60 हो गया, प्लस 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 6 4 जा 24 -3, ये एज इट इज आएगा। ब्रैकेट तक 6 की पहुंच कहां तक है बेटा, लड़ाई 6 प्लस 4 तक, t प्लस 4 तक, -3 इससे कोई दुश्मनी नहीं रखता, कोई मल्टीप्लाई नहीं करेगा, कोई माइनस नहीं करेगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर नहीं था, बाहर था, तो -3 एज इट इज आ गया। अच्छा जी, अब इसको देखें, t स्क्वायर कोई है नहीं है, इसको एज इट इज लिख दीजिए। t और t ये दोनों हैं प्लस के हैं, तो ये 10 प्लस के 10t हो गए, और ये दोनों भी बिलोंग करते हैं, दोनों नंबर है, प्लस माइनस माइनस हो गए, बड़े की साइन आती है 24 में से 3 का, तो ये 21 आ गए। कितनी टर्म हो गई, 3 हो गए। अब ये 3 टर्म हो गई हैं, अब 3 टर्म में हम देख लेते हैं कि हमने इसको, तो हमने तो मालूम है 21 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, टी स्क्वायर का बहरहाल बनता है, लेकिन 2 का बनना शर्त था, 2 का नहीं बन रहा, इस वजह से हम क्या निकालेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, 21 लिख देंगे, और ये जो आखिरी नंबर है, तो 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, 3 और 7 दोनों आ गए। इन दोनों को आपने कुछ करवाएं, प्लस माइनस करवाएं, क्या हमारे टी 10 आ जाए तो प्लस का करते हैं, इसको प्लस का करते हैं, प्लस 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 हो गया। ठीक है बेटा, 7 3 का क्या हो गया, 21 हो गया हमारे। ठीक है जी, ये 21 जो हो गए हमारे
7 3। अब इसको हमने क्या कर दिया, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये टी स्क्वायर हो गया, 10t की जगह क्या आ गया, ये 7t आ गया, और प्लस का ये 3t आ गया, प्लस 21। ठीक है बेटा, 10t की जगह दोनों वैल्यूज आ गई। अब इनमें दो दो का कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें t और t कॉमन है, इसमें t आ गया, प्लस 7 आ गया, प्लस इन दोनों में 3 के टेबल में 21 भी आता है, 3 भी आता है, 3 आ गया, t प्लस और 3 7 21, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। अच्छा ये साथ चलाते रहिएगा, अच्छी तो होएगा, सॉरी ये हो गई। अच्छा ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इन दोनों को एक तरफ लिख लें, वही पूरा सवाल वैसे ही चल रहा है जैसे पिछला सवाल किया था। ठीक है, आप इसको आराम से अपने ध्यान में रिकॉग्नाइज और मेमोराइज दोनों कर सकते हैं। ये दोनों बाहर घूम रहे हैं, इनको लिखते हैं t प्लस 3 आ गया। ठीक है जी, अब ये t प्लस 7 और t प्लस 3 आ गए। अब आपको पता है बेटा ये हैंड हो गया हमारा। अब हैंड करने के बाद क्या करेंगे, जहां जहां हमारा t है वहां वहां t की वैल्यू जो हमने रखी हुई थी वो डाल देंगे। ठीक है, बताओ t है, इस t की जगह में क्या डाल दूंगा बेटा, अच्छा पहले तो ये थोड़ी सी लिख देगा, पुट द वैल्यू ऑफ t, उसके बाद क्या लिखना t, t की वैल्यू लिख दूंगा मैं, यहां से उठाएं x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, लिख दिया, ये ब्रैकेट के t। अच्छा ये प्लस 7 है, ये प्लस 7 आ गए। ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट, इधर आ जाए, ये मैंने प्लस 3 तो लिख दिया। ठीक है, मगर बताओ इस t की जगह क्या लिखूंगा, पॉज करो, सोचो, दिमाग लगाओ, ये t की वैल्यू क्या, ये इसको उठाई मैंने, यहां लिख दूंगा, यानी कि आगे x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया बेटा इजीली आंसर। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, ट्रिक शुरू में पहले सवाल तक अगर थोड़ा सा मेहनत कर लेना तो अगले सवाल इजी हो जाते हैं। और बार बार देखिए, मैं जो पूरे सवाल करवाऊंगा, सारी वीडियो को पूरे मुकम्मल देखेंगे ना, तो आपको सारे इंशाल्लाह ताला इससे एक सवाल आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाना है। आए नंबर 3 की तरफ, बेटा नंबर 3 की तरफ आते हैं। अब अगर टाइम लाइन की x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x, फोकस करें, जूम करें, देखें एक जैसा है ना, बिल्कुल वही बात चल रही है, सर ने जो शुरू में बताई थी, काम आ रही है ना, बस लगे रहें और प्रॉपर देखते रहें एक एक चीज को जो जो मैं बताता जाऊंगा। x स्क्वायर माइनस 2x लिख लिया बेटा मैं यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस 2x किसके बराबर कर लो, t के कर लो। ठीक है, क्योंकि सवाल में x और रिजर्व इन्होंने पहले से दिया हुआ, तो मैं x को सपोज नहीं कर सकता, t कर रहा हूँ। ठीक है, y z कुछ भी कर ले, मगर x मत कहिएगा, बस x t सपोज कर लें बस। अच्छा जी, अब जहां भी जो मैंने डाला इसकी जगह लिख दूंगा बेटा t, ये प्लस 3 हो गया, देखते जाइएगा अच्छी तरह से, इसकी जगह क्या लिख दीजिएगा, t प्लस 4 माइनस 42 हो गया, दो ब्रैकेट है, आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा, 3-4 सवाल करेंगे सारी चीजें याद हो जाएंगी, मेमोराइज हो जाएंगी, इंशाल्लाह रिकॉग्नाइज कर लेंगे सारी चीजों को। दो ब्रैकेट है बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, पहले ब्रैकेट की पहली वैल्यू कौन है, t है, लिख दिया, फिर सेकंड में ब्रैकेट कौन है, t प्लस 4 है, वो लिख दिया, फिर पहले ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू कौन है, प्लस 3 है, वो लिख दिया, फिर पूरा ब्रैकेट है, इसको हमने वापस लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल जुड़े रहिए। अच्छा t और t है, ये t स्क्वायर हो गया, t 4 4t हो गया, नंबर पहले लिखते हैं, वेरिएबल बाद में, प्लस एज इट इज आ गया, 3 को t से करवा लें, 3t आ गया, प्लस 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 हो गया, 3 4 12 हो गया, माइनस के 42 हो गए। ये t स्क्वायर है, कोई एक जैसा नहीं है, सिर्फ फैमिली नहीं बिलोंग कर रही, इसको हमने एज इट इज लिख दिया, t और t एक जैसे हैं, प्लस 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 साइन बड़े की आ गई, 4 और 3 70 हो गए, प्लस माइनस माइनस हो गए, साइन बड़े की आएगी, 42 में से 12 कैसे निकाले, 2 में से 2 गए, 40 हो गया, 40 में से तो ये 30 हमारा आ गया। अब आप चेक कर लीजिए स्टूडेंट, 30 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, t का बनता है, तो मिड टर्म में जाएंगे, मिड टर्म में आते हैं, तो 30 को लिख दिया हमने, 30 बनता 30 आ गया, लास्ट और फर्स्ट को हमने मल्टीप्लाई कराना होता है, 30 आ गया, सबसे छोटा टेबल हमारा 2 होता है, 2 15 का हो गया, 2 से 15 नहीं जाता, 3 आ जाए, 3 5 15, 5 1 5। ठीक है बेटा, अब ये तीनों जो डिजिट आए हैं, इससे हमें दो फैक्टर बनाने और दो फैक्टर से हमें 7 बनाने हैं, कोशिश करते चलें। अगर मैं करूं 2 3 6, 5 1 5, तो 6 और 5 से कुछ भी कर लो, 7 नहीं आने वाला, तो ये ऑर्डर बेकार है, कुछ और चेक करते हैं। देखिए एग्जाम में आपको ऐसे करना है, 2-3 बार करेंगे आ जाएगा। ठीक है, कोशिश करते हो, 2 5 10 कर लें और 3 1 3 कर लें। अच्छा प्लस कर दें, फिर प्लस का कर दें, इसको माइनस का कर दें, प्लस माइनस माइनस हो गए, साइन बढ़ेगी, 10 में से 3 गए, ये 7 हो गए, मल्टीप्लाई करा के देखते हैं, 10 3 30 के भी बराबर आ रहा है। अब क्या करें, 10 और 3 आगे, फिर इसको ऐसे लिख दें, फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐसे लिख दें, इसकी जगह क्या करेंगे, याद है, प्लस का 10t आ गया, माइनस का ये 3t आ गया। ठीक है बेटा, 10 पहले लिखे या बाद में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 पहले लिया है उसको लिया, आंसर सेम आते हैं। t और t वही पुराना, t कॉमन आ गया, t रह गया, 10 आ गया, थोड़ा स्पीड से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी चीजें हो चुकी हैं। अच्छा t आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये बेटा मत भूलिएगा, बार बार कह रहा हूँ ये मत भूलिएगा, अक्सर बच्चे भूलेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 10 30 हो गए, ब्रैकेट सेम हो गए, 10 प्लस t प्लस 10 हो गया, भाई दोनों बाहर घूम रहे हैं, इनको पकड़े अंदर डालें, t माइनस 3 हो गया। अब t की जगह मैं क्या रखूंगा, सोचो, ये वैल्यू x स्क्वायर माइनस का 2x लिख दिया बेटा, प्लस 10 है, ये प्लस, ये आ गया 10। बस थोड़ा सा चाय पीते रहे, मजे लें और समझते रहें, ये आगे, और अम्मी की बात को मानते रहें, जो अम्मी की बात मानते हैं उनके अच्छे नंबर आते हैं।
चले और अच्छे कामयाब शख्स बनते हैं वो। बताएं एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का ये 2x आ गया, फिर क्या -3 है, ये -3 आ गया। आ रहा है समझ में, मजा आया? ठीक है बेटा, अब इसके बुक के लिहाज से अगर आपको आंसर चाहिए, और बिल्कुल आपको बुक के लिहाज से चलना होगा, उसके लिए आप नहीं करना है बेटा, इसका तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, बता देता हूँ क्यों नहीं बन रहा। फिलहाल तो मैं इसका एज लिख देता हूँ। इसका देखें कि इसके परफेक्ट स्क्वायर नहीं बने तो मिड टर्म से सॉल्व करेंगे। मिड टर्म के लिए आज तो एक कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि इसको थोड़ा सेपरेट सॉल्व कर लें। हाँ जी, 3 1 जा ये 3 हो गए और 3 1 जा 3 हो गई। दोनों फैक्टर आ गए बेटा, इनका कुछ करना पड़ेगा। माइनस का चाहिए तो इसको माइनस का कर दो, माइनस प्लस माइनस हो गए, -3 में से 1 गए, ये माइनस के 2 आ गए। तो पहली तो वैल्यू ऐसे लिख दो और क्या क्या माइनस का 3x और प्लस का x -3। ठीक है, 1 को नहीं लिखता आपको मालूम है, इसलिए मैंने सिर्फ वेरिएबल लिख दिया, जो मिड टर्म का वेरिएबल होता है वो लिख दिया जाता है। इसको एज इट इज लेके चलें, इस पे पता लग जाएगा आपको मिड टर्म मैंने क्यों सॉल्व किया। अच्छा, यहाँ पे क्या दो का कॉमन निकाल लें। जब दो का कॉमन निकाल लें दोनों में तो x बाहर आ गया और एक x अंदर रह गया, तो माइनस का 3 आ गया। दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 1 आ जाता है साइन के साथ, कुछ ना हो तो एज इट इज लिख देते दोनों। प्लस माइनस ये माइनस आ गया, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। अच्छा, इसको एज इट इज लेके चले हम, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 10 हो गया। अच्छा, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इनको एक दफा लिख लीजिएगा, x -3 और दोनों बाहर घूम रहे हैं, इनको एक जगह डाल दें x + 1 को। ये आपका ना बुक के लिहाज से आंसर आ गया। अच्छा, इसका मैंने क्यों नहीं बनाया, ये भी आपके जहन में आएगा, और ये मैंने क्यों करा, पिछले सवाल में क्यों नहीं करा। पिछले सवाल में मिड टर्म सॉल्व नहीं हो रहा था, ठीक है, मिड टर्म से सॉल्व नहीं होता, उसको करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या, इसको क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पे अगर मैं 10 को 1 से कराऊं, 2 5 10, 5 1 5, इसके अलावा मेरे पास फैक्टर नहीं आ सकते। 2 ये कैसा टेबल है जो 10 को मल्टीप्लाई करा सकता है। मेरे पास 2 और 5 बचे, मुझे 2 चाहिए। बताएं क्या करूं इसका कि मुझे 2 मिल जाए। मैं दोनों को प्लस करवाऊं तो 7 हो जाएंगे, मैं एक को प्लस माइनस करवाऊं तो 5 तो 3 हो जाएंगे। हर सूरत मुझे 2 हासिल नहीं हो रहा, जिस वजह से इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही। आप करके प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो बुक के लिहाज से जो आपका आंसर था बेटा वो आ गया। तो आपने एंड में क्या करना है, जब आप एग्जाम दे रहे हो आपने दोनों ब्रैकेट को सही से चेक कर लेना, रफ कॉलम में, रफ में आप चेक कर लीजिएगा भाई इसका मिड टर्म सॉल्व हो रहा है, जैसे मैंने करा हो गया था तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया, इसका नहीं हो रहा तो इसको मैंने छोड़ दिया। ठीक है, आई नंबर 4 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, नंबर 4 में देखें दोनों ब्रैकेट सेम है, वही रूल हमारा पुराना चल रहा है। दोनों को लिखा मैंने x स्क्वायर माइनस x x स्क्वायर बराबर लिखा, ठीक है। इन दोनों की जगह क्या लिख देंगे बेटा, t लिख देंगे, +4 आ गया, और इसकी जगह क्या लिख देंगे t, और ये -4 आ गया, +15 आ गया। ठीक है, अच्छा जी, दोनों को मल्टीप्लाई करा लें, t लिखें, इस पूरे ब्रैकेट को लिख दीजिए t -4, t +4 लिख दीजिए, और ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा हमारा t माइनस। अच्छा जी, ठीक है, वही पुराना काम चल रहा है। t को t से करवा रही है, t स्क्वायर, t को 4 से करवाए, माइनस का 4t प्लस 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 4t हो गए, प्लस माइनस माइनस 4 4 16 हो गए स्टूडेंट। अच्छा जी, t स्क्वायर कोई नहीं है जैसा, तो इसको ऐसे लिख दिया, और ये t और t से थे, ओहो कैंसिल हो गए भाई, 4t कैंसिल हो गए, बराबर थे। 4 पेंसिल आपको मैंने दी और चारों आपसे ले ली, 4t से 4t कैंसिल, ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो गए, क्या बचा माइनस का 16 और प्लस 15, माइनस के 1 बच गए। ठीक है जी, -1 आ गया। t स्क्वायर -1, कुछ आपके जहन में एक फॉर्मूला आ रहा होगा, क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, ये बोल, अच्छा ये फॉर्मूला बन गया। तो इसकी जगह मैं क्या डाल सकता हूँ बेटा, इसकी जगह बन जाएगा t + 1 और ये बन जाएगा t - 1। ठीक है, अच्छा जी, ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा, ये तो डायरेक्ट हमारा मसला ही हल हो गया। तो फॉर्मूले में अब बताएं थोड़ा सा डिफरेंस पैदा हुआ, तो आपने गौर कर लीजिएगा, कैंसिल होने से एक नया फॉर्मूला क्रिएट हुआ। आप अच्छी तरह से इस फॉर्मूले को आप जानते होंगे, काफी डिटेल्स आप पढ़ चुके हैं इस फॉर्मूले का। जो 2 टर्म है, बीच में माइनस हो, और पहली टर्म का भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो और आखिरी का भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, तो ये वाला फॉर्मूला खुल जाता है। याद आ गया, बिल्कुल। अच्छा, टी की जगह क्या लिखना है, ये वाली वैल्यू उठाए, यहाँ लिखना है x स्क्वायर माइनस का 8x + 1, यहाँ देगा x स्क्वायर माइनस का 8x और ये माइनस का 1। दिस इज अवर आंसर। ठीक है जी, अब इसका परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं बन रहा आप चेक कर लीजिएगा। 1 को 1 से करवाएं, 1 1 1 होता है, तो 8 की सूरत भी आप लेकर नहीं आ सकते। 1 को 1 से कराने 8 आपकी सूरत भी लेकर नहीं आ सकते। आई नंबर 5 की तरफ, नंबर 5 को चेक करते हैं जरा। स्टूडेंट नंबर 5 को जल्दी से कर लेते हैं, टाइम थोड़ा वीडियो लग भी रहा इसलिए मैंने आपको कर दिया। x स्क्वायर प्लस 9x, x स्क्वायर प्लस 9x से बेटा ये लिख दिया, बराबर किसके लिए, ठीक है। ठीक है बेटा, इस पूरी की जगह क्या डाल दिया t, ये आ गया -1, इस पूरी की जगह डाल दिया t, क्या आ गया +5, माइनस का 7। ठीक है, इस पहले ब्रैकेट की पहली वैल्यू t यहाँ आ गई, पूरा ब्रैकेट एज इट इज आ गया, ये -1 है, एज इट इज आ गया, t + 5 अपनी जगह आ गया, -1 7 अपनी जगह आ गई। t को t से कराया t स्क्वायर, t को 5 से कराया 5t, माइनस प्लस हो गए, -1 t t हो गए, माइनस प्लस माइनस
1 5 जा 5 हो गए, इसका ताल्लुक 1 से नहीं है, ये एज इट इज आ जाता है क्योंकि ब्रैकेट से बाहर है। टी स्क्वायर एज इट इज हो गए, ये 5 में से 1 गए, 4t हो गए, साइन बड़े की आएगी, 5 बड़ा है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, 7 और 5 माइनस का 12 हो गए, परफेक्ट। स्क्वायरिंग के नहीं बन रहे तो मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे, 12 1 जा ये 12 हो गए, अब इसको छोटे टेबल से करवाया, 2 6 जा 12 हो गए, 2 3 जा 6 हो गए, 3 1 जा 3, ऑर्डर को चेक किया, 2 को मैंने जब 3 से करवाया तो 2 3 जा 6 मिल गया, 2 को मैंने 1 से करवाया, 2 1 जा 2 आ गया, 6 में से 2 हो गए, बचे क्या बचे हमारे 4 प्लस के बचे, तो 6 और 2 ये रहा 60 और ये रहा 2t, दोनों को यहाँ लिख दिया, ये माइनस का था, ये माइनस का 2t हो गया, ये प्लस का 6 था, ये प्लस का हो गया। ठीक है, थोड़ा स्पीड से करा लिया ताकि आपका टाइम भी बच जाए और वीडियो भी हमारी शॉर्ट हो जाए। टी स्क्वायर अपनी जगह आ गई, ये मिडिल टर्म दोनों आ गए, ये माइनस का 12 आ गया, इन दोनों का कॉमन निकाला, इन दोनों में t कॉमन है, ये t आ गया, 2 t थे, एक निकला तो एक अंदर रह गया, प्लस एज इट इज आ गया, ये 6 अंदर रह गया क्योंकि वाला t बाहर आ चुका है, ये माइनस अपनी जगह आ गया, 2 और 12 में कौन कॉमन है, 2 कॉमन है, ये 2 आ गया, ठीक है, और ये एज इट इज हमारा t, माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 6 12, इसलिए मैंने आपको जल्दी जल्दी करवा दिया क्योंकि सारी चीज आपको फॉर्मेट से चल रही थी, मैंने आपको याद करवाना चाह रहा हूँ, आपको मेमोराइज कराना चाह रहा हूँ, मैथ की ट्रिक बताना चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स के सेम है, डिफरेंट नहीं है, दोनों ब्रैकेट सेम है, एज इट इज लिख दिया, ये दोनों बाहर घूम रहे थे, एज इट इज आ गए, t की जगह क्या लिख देंगे, x स्क्वायर प्लस 9x, इस t की जगह मैंने क्या लिख दिया, x स्क्वायर प्लस 9x, ठीक है, फिर क्या है, प्लस 6 है, ये प्लस का 6 आ गया, उसके बाद t माइनस 2 है, t की जगह क्या लिख देंगे, x स्क्वायर प्लस 9x दोबारा लिख दिए, ये क्या है माइनस 2, दिस इज अवर आंसर। हाँ यहाँ लास्ट क्वेश्चन की तरफ, नंबर 6 की तरफ। तो स्टूडेंट आपको मेरी अगर वीडियो समझ में आ रही है तो आपने क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जो कोचिंग सेंटर की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, और उनको भी कीजिएगा जो अफोर्ड कर भी सकते हैं, ठीक है, दोनों को आए जरा, इससे हौसला अफजाई हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, दोनों नंबर 4 पे नंबर 6 पर आते हैं बेटा, एज इट इज बुक से कॉपी कर लिए, x स्क्वायर माइनस 5x मैंने लिख दिया बराबर किसके लिए, t के, वही पुराना काम है, ठीक है, इसकी जगह क्या लिख दिया t, ये आ गया प्लस 4, इसकी जगह क्या आ गया t आ गया, इसकी जगह आ गया प्लस 6 और ये माइनस का 120, ठीक है, पहले ब्रैकेट की पहली वैल्यू आ गई, लास्ट वाला ब्रैकेट एज इट इज आ गया, पहले ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू एज इट इज आ गई, लास्ट वाला ब्रैकेट एज इट इज आ गया, माइनस 120, इसका फॉर्मेट आपको याद हो गया होगा, t को t से करवा लीजिएगा, ये होगा t स्क्वायर, t को 6 से करवाएं प्लस 6, t साइंस का बड़ा ज्यादा ख्याल रखिएगा, एक माइनस ही बेसिक मिस्टेक अगर साइन की हो गई आपका पूरा सवाल खराब पूरा होता है, तो ध्यान से करिएगा, प्लस 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 हो गए 40 प्लस 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 6 4 जा 24 माइनस के 120, ठीक है जी, t स्क्वायर प्लस प्लस ये दोनों सेम है, t और t सेम है तो प्लस हो जाएंगे, प्लस का 10t हो गया, और स्टूडेंट माइनस प्लस माइनस 96 हो गए, इसको इससे माइनस करा के अब इसका मिड टर्म कर लेते हैं क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, 2 3 जा सॉरी 3 से 2 से तो बिल्कुल जाएगा, 2 4 जा 8 2 8 जा 16 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा, ठीक है जी, मुझे 10 चाहिए और 2 की फिगर बनानी है। अब देखिए इतने ज्यादा आ गए ना तो कंफ्यूजन अभी आपकी दूर होती है, कोशिश करते हैं, देखते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 लिखा फिलहाल मैंने, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 लिख दिया मैंने, इन दोनों को प्लस माइनस करूं 10 नहीं आने वाला, चलें ठीक है भाई, ये तो नहीं आ सकता, कुछ और चेक कर लेते हैं और करा लेते हैं इसको, ऐसे करते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, देखें बना नहीं बना, 2 दिन ट्राई करेंगे ना आ जाता है ये, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 हो गए 4 के भी, 2 3 जा 6, अब देखें मुझे प्लस का चाहिए, इसको बड़े को प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें, ये मेरा 10 आ गया, आगे नहीं सिर्फ 2, ज्यादा परेशान ना हो। उसके बाद क्या है, ये टी स्क्वायर आ गया, माइनस का 96 अपनी जगह आ गया, अब इनकी जगह 16 को पहले लिख लो चाहो या 6 को पहले लिखो, मर्जी होती है, लेकिन साइन का ख्याल रखना, 16 के साथ प्लस ही लगाना और 6 के साथ माइनस लगाना, ये टी हो गया, माइनस का 6 टी हो गया, इन दोनों के कॉमन निकालो, टी, ये टी आ गया, 16 एज इट इज रहा, ये माइनस एज इट इज है, 6 कॉमन निकाला, ये टी आ गया, माइनस माइनस प्लस होते हैं, 6 को कैलकुलेटर उठाओ या मल्टीप्लाई आते तो कराओ, 6 को 16 से कराओगे तो 96 मिल जाएगा, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, t प्लस 16 हो गया क्योंकि दोनों का इजाफा लिख दिया, दोनों बाहर घूम रहे हैं, ये हमारा आखिर में आ गया। अब t की रिप्लेस वैल्यू क्या बेटा, ये है, और हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, ठीक है, और क्या है प्लस 16, ये आ गया प्लस का 16, इस पर आ जाए, t की जगह क्या लिखूंगा दोबारा वही एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, जो ये वैल्यू थी वो लिख दी, फिर माइनस का 6 है, ये माइनस का 6 आ गया। अच्छा जी, आप चेक कर लीजिएगा इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या मिडिल टर्म से सॉल्व होगा, चलिए यहाँ चेक करते हैं, ठीक है जी। अब दोनों ब्रैकेट आ गए, मैंने क्या कहा था जब दोनों ब्रैकेट हो चेक कर लेगा मिडिल टर्म से सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा,
इसको चेक कर लेते हैं। 16 1 जा 16 लिखा मैंने, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। मुझे क्या चाहिए? 5 चाहिए। इसको शक्ल से अंदाजा हो रहा है कि नहीं आ सकता। 2 2 जा 4 किया, 2 1 और ये 2 1 जा 2 भी है, ठीक है जी। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा ये 8 हो गए और 2 1 जा 2 हो गए। 8 में से 2 निकालें, 5 नहीं आ सकता। इस तरह से किसी और ऑर्डर को चेक कर लें, 3 को कर लें, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2 नहीं आया। 2 को करके देख लें, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 और 4 कर लें प्लस। अभी यानी कि ये वाली मिड टर्म सॉल्व नहीं हो रही। आप कितने भी ऑर्डर चेक कर लीजिएगा, ये करेगा घर पे ना, प्रैक्टिस भी करनी होगी, ये की सूरत नहीं आएगा। तो इस वाले को तो इसका मिड टर्म सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। इधर आ जाते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। क्या है? 6 है यहाँ पे, 6 लिखा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। एक काम कर लें, जब इस तरह की वैल्यू हो तो इसको 6 से करवा, 6 1 जा 6 हो गया। अगर मैं 2 से करूंगा ना तो ब्रैकेट बराबर नहीं आएगा, तो आप डायरेक्ट इससे कर लीजिएगा, 6 से कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 6 है तो 6 को आपने 1 से क्या कराया, माइनस का चाहिए तो ये माइनस का 5 हो गया, प्लस का हो गया 5 मिल गया। एक्स स्क्वायर माइनस का ये हो गया 6x और प्लस का 1x, 1 को लिखेंगे नहीं तो x डाल देंगे, माइनस का 6 हो गया, ठीक है जी। इसको तो आप एज इट इज लेके चलें। यहाँ पे क्या कॉमन निकालने, कर्ली ब्रैकेट डाल लेता हूँ, x कॉमन आ गया, x अंदर रह गया, 6 हो गया, कुछ कॉमन नहीं तो 1 आ जाता है, x हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, x माइनस 6 लिखा और इन दोनों को एक जगह डाल दिया, x प्लस 1 को, ठीक है जी। और ये हमारा जो चल रहा था साथ उसको हम एज इट इज लिख लेंगे, प्लस का 16 हो गया। दिस इज आवर आंसर। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे 2 से क्यों नहीं करवाया था? देखिए अगर आप 2 से करवाएंगे, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 2 और 3 से आपके 5 आ तो जाएंगे, ये दोनों माइनस माइनस करके, लेकिन आपका बराबर नहीं आ रहा होगा। इसकी ट्रिक मैंने आपको 4.2 के कुछ सवाल में करवाई है, तो वो आप जब 4.1 4.2 देखते हुए आ रहे होंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अगर आप एग्जाम में कर रहे होंगे और आपसे इस तरह से सॉल्व ना हो तो आपने ट्रिक क्या बताई थी मैंने, आप डायरेक्ट बड़े टेबल से करिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही बेटा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।